गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग अक्षरा। गुड मॉर्निंग सर। ओके, तो अक्षरा आज जो है हम HTML का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो उसमें हम टेबल बनाना सीखेंगे। तो आप आपकी एक क्लास है और आपको एक टाइम टेबल मिलता है कि नहीं मिलता है कि मिलता सुबह है। 8 से 9 की ये क्लास है, 9 से 10 बजे की ये क्लास है। सो जब भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में आप स्टोर करते हो HTML के अंदर, तो वो बेसिकली आपका क्या कहलाता है, एक टेबल कहलाता है। ठीक है ना। जैसे आप बोलते हो टाइम टेबल, तो आप क्या बोलते हो, उसको टेबल बोलते हो ना। वो इसलिए बोलते हो क्योंकि इंफॉर्मेशंस को हॉरिजॉन्टल, यहां पर आप देखना, हॉरिजॉन्टल, तो क्या लिखा हुआ है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन इन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, है ना। हॉरिजॉन्टल को रोज बोलते हैं और वर्टिकल को क्या कहते हैं, कॉलम्स। सो ये ये जो होता है ये हॉरिजॉन्टल होता है, और ये जो होता है ये वर्टिकल होता है। सो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसको आप क्या कहेंगे, वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस। सो आपके टेबल के अंदर इनको हम क्या कहते हैं, रोज। ये रोज है और ये वर्टिकल को हम क्या कहते हैं, कॉलम्स। ठीक है ना, कॉलम्स। सो ये देखो, ये मैंने लाइन ऐसे खींची हुई है, मतलब ये वर्टिकल लाइन है, और एक लाइन मैंने ऐसे स्ट्रेट खींची हुई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल को हम क्या कहते हैं, रोज, और वर्टिकल लाइंस को हम क्या कहेंगे, कॉलम्स। सो टेबल की डेफिनेशन क्या हो गई, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड टेबल। सो फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो, यहां पर एक कॉलम मैंने कौन सा बना रखा है, नेम स्टोर करने के लिए, दूसरा कॉलम मैंने सरनेम स्टोर करने के लिए बना रखा है। सो आप देखिए, ये वाली जो लाइन है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रहे हैं, जिसमें नेम एंड सरनेम आ रहे हैं, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या कहेंगे HTML के अंदर, रोज। और जो वर्टिकल लाइंस आ रही हैं जिसमें अक्षरा, खुशू, ये जो वर्टिकल लाइंस आ रही हैं, इनको हम क्या कहेंगे, कॉलम्स। तो बताइए अक्षरा, के इस टेबल के अंदर मेरे पास कितने रो दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो कितनी लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी दिखाई दे रही हैं अक्षरा, 4 लाइंस हमें दिखाई दे रही हैं, 4 रोज हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अक्षरा मुझे आप बताइए, वर्टिकल लाइंस आपको कितनी दिखाई दे रही हैं, एंड 2। ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन, ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन एंड सेकेंड वर्टिकल लाइन, मतलब आप इसको बॉक्स कह सकते हो, फर्स्ट वर्टिकल बॉक्स एंड सेकेंड वर्टिकल बॉक्स। सो जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये बॉक्स है, उसे आप क्या कहेंगे, कॉलम्स। क्लियर हुआ, ठीक है अक्षरा। सो यहां पर मैंने डेफिनेशन में लिखा है, रोज क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये देखिए, मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐसे बनाई कि नहीं बनाई, ये जो लाइंस है इनको आप क्या कहेंगे, रोज। टेबल के अंदर आप इन्हें क्या कहते हैं, रोज। और वर्टिकल लाइंस को आप क्या कहते हैं, कॉलम्स। क्लियर हुआ। अब यहां पर जो है स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, सो हम टेबल का स्ट्रक्चर देखेंगे। सो टेबल का स्ट्रक्चर आप देखिए, सो टेबल का स्ट्रक्चर में सबसे पहले बाहर वाला जो टैग आता है वो आपका टेबल टैग कहलाता है। ये देखो, ये बाहर वाला जो टैग है वो टेबल टैग है। ठीक है। सो बाहर जो है वो पेरेंट है और अंदर आपके चिल्ड्रन टैग आएंगे। क्लियर है। सो अंदर चिल्ड्रन टैग में पहला चिल्ड्रन कौन आएगा, टी हेड। दूसरा चिल्ड्रन कौन आएगा, टी बॉडी। टी बॉडी मतलब टेबल बॉडी, टी हेड का मतलब टेबल हेड, और नीचे नीचे लास्ट में क्या आएगा, टी फुट। टी फुट। सो ये आप स्ट्रक्चर देखो, टेबल का स्टार्ट, तो लास्ट में क्या लिखा मैंने, टेबल का क्लोज। तो टेबल कौन हुआ, पेरेंट हुआ कि चाइल्ड हुआ, पेरेंट हुआ, क्योंकि जो बाहर टैग होता है उसे हम पेरेंट टैग कहते हैं, और अंदर जो आता है उसे हम चिल्ड्रन टैग कहते हैं। सो अंदर वाले टैग्स को हमेशा स्पेस दे के लिखना चाहिए। स्पेस देने को हम क्या कहते हैं, इंडेंटेशन। सो ये मैंने आपको बता रखा है। सो टी हेड का स्टार्ट, टी हेड का क्लोज, टी बॉडी का स्टार्ट, टी बॉडी का क्लोज,
एंड लास्ट में टी फुट का स्टार्ट, टी फुट का क्लोज। तो ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। उसके बाद टी हेड के अंदर आपका जो टैग आता है वो टी आर आता है। टी आर का मतलब होता है टेबल रो। टी का मतलब टेबल और आर का मतलब रो, सो टेबल रो। ठीक है, सो टी आर का स्टार्ट, टी आर का क्लोज। टी आर के अंदर ये रो है और रो के अंदर कॉलम्स हैं। सो टी एच, टी एच का मतलब क्या हो गया, टेबल हेड सेल। इसको हम बोलेंगे टी एच को क्या बोलेंगे, टेबल हेड सेल बोलेंगे, और ये टी आर को बोलेंगे टेबल रो। तो चलो अक्षरा, ये वाली टेबल बना के बताऊं मैं आपको। चलिए, सबसे पहले आपको जो है, आप अपने फोल्डर में जाइएगा जहां पे भी आपने फोल्डर बना रखा है अपना। सो आपने फोल्डर बना रखा है फॉर एग्जाम्पल वर्क, कोचिंग, किड कोचिंग, ठीक है। और आज जो है हम एक फाइल बनाएंगे। यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, ये वाला राइट क्लिक आपको करना है, ठीक है। और राइट क्लिक करने के बाद न्यू में जाना है और क्या लिखोगे, किस पे क्लिक करना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। उसके बाद पूरी फाइल को यहां से रीनेम करना है, और इसको रीनेम क्या करोगे, जैसे आज की हमने दे दिया 1 सितंबर .html। फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने किस नाम से बनाई फाइल, 1 सितंबर .html के नाम से बनाई है। मैं इसको फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। ये देखिए फाइल बनाई मैंने अक्षरा। अब मैं इसको राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस, इसको एडिट करना है, क्लियर है। चलिए HTML का स्ट्रक्चर लिखते हैं। पहला टैग कौन सा होता है, डॉक टाइप HTML। सो यहां पर मैंने लिखा डॉक टाइप HTML। फिर हम क्या लिखेंगे, HTML का स्टार्ट एंड HTML का क्लोज। सो ये स्ट्रक्चर हमेशा लिखना है। फिर टैब देके हमें लिखना है क्या, हेड का स्टार्ट और हेड का क्लोज। हेड का क्लोज किया, फिर हेड के क्लोज के बाद हम किसको कौन सा लिखते हैं, बॉडी का स्टार्ट एंड बॉडी का क्लोज हमने लिखा, ठीक है। अब टी हेड के अंदर हम किसको लिखते हैं, टाइटल। सो टाइटल का स्टार्ट, टाइटल का क्लोज। और यहाँ पर टाइटल के अंदर क्या लिख सकते हैं, जो भी आज हम पढ़ रहे हैं। सो हम आज क्या पढ़ रहे हैं, टेबल पढ़ रहे हैं। सो ये मैंने टाइटल में क्या लिख दिया, टेबल लिख दिया। अब यहाँ पर टी बॉडी के अंदर आना है, सबसे पहला कौन सा स्ट्रक्चर लेना है, टेबल का स्टार्ट, टेबल का क्लोज, ठीक है, टेबल का क्लोज। उसके बाद इसके अंदर कौन से 3 स्ट्रक्चर आते हैं, टी हेड आता है, टी हेड का स्टार्ट, टी हेड का क्लोज। उसके बाद कौन आता है, टी बॉडी का स्टार्ट, टी बॉडी का क्लोज। सो टी बॉडी का क्लोज। उसके बाद कौन आता है, टी फुट का स्टार्ट और टी फुट का क्लोज। सो टी फुट का क्लोज, ये हो गया। और हेड के अंदर अब कौन आएगा, रो आएगा, ठीक है। सो टी आर का स्टार्ट, टी आर का क्लोज, ठीक है। और बॉडी के अंदर भी क्या आएगा, टी आर का स्टार्ट, टी आर का क्लोज, ठीक है। अब यहां पर टी आर के अंदर आएगा आपका टी एच आएगा, टी एच का स्टार्ट, टी एच का क्लोज। सो पहले टी एच के अंदर आपको सेल की इंफॉर्मेशन लिखनी है। सो ये जो सेल है ना, ये पहला वाला, ये पहला वाला, पहले वाले सेल में ये इस बॉक्स को देखो। सो ये बॉक्स कौन है, ये टी एच है, ठीक है। सो ये पहला बॉक्स कौन सा है, ये टी एच है। उसमें क्या लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है। सो टी एच का मतलब टेबल हेड सेल। अब दूसरे सेल में क्या लिखा हुआ है, सर नेम लिखा हुआ है। तो दूसरा सेल इसी का सिबलिंग बनाए। सो टी एच का स्टार्ट, टी एच का क्लोज। और इस वाले टी एच में क्या लिखना है, हमें सर नेम लिखना है, ठीक है। और अक्षरा, जैन, खुशू, डॉलर, ये सारा क्या है, ये मेरी इंफॉर्मेशन है जो किस टैग के अंदर आएगी, टी बॉडी के अंदर आएगी। और जो हेडिंग है, ये जैसे नेम, सर नेम, एज, क्लास, ये सारा जो हेडिंग्स होता है, हेडिंग्स हमेशा किस में आता है, टी हेड में आएगा। और डेटा जो रियल इंफॉर्मेशन है, बच्चों की डिटेल्स जो है, वो किसके अंदर लिखेंगे, टी बॉडी के अंदर लिखेंगे। तो टी बॉडी के अंदर कहाँ लिखना है, पहले रो बनाना है, फिर हमें सेल बनाना पड़ेगा। सो टी बॉडी के अंदर जो सेल आता है उसे हम टी डी कहते हैं,
और जो सेल टी हेड के अंदर आता है उसे हम क्या कहते हैं, टी एच कहते हैं। टी एच का मतलब टेबल हेड सेल और टी बॉडी का मतलब, टीडी का मतलब टेबल डेटा सेल। सो यहां पर मैं लिख देता हूं, सो टी एच का मतलब टेबल हेड सेल, टी डी का मतलब टेबल बॉडी, टेबल डेटा सेल, और यहां पर टी आर का मतलब बताइए, टेबल रो। सो ये आपको पता होना चाहिए। सो यहां पर टी डी का मतलब बताइए अक्षरा, टेबल डाटा सेल, और टी एच का मतलब टेबल हेड सेल, टेबल हेड सेल। सो यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा अक्षरा और फिर मैंने लिखा टीडी एंड टीडी का क्लोज, और सेकंड वाले सेल में क्या लिखूंगा मैं, सरनेम। तो सरनेम क्या है, अक्षरा जैन। सेव करेंगे एंड देन आउटपुट देखेंगे। सो सो आउटपुट देखेंगे तो आप अपने प्रोजेक्ट में जाइएगा। आपका प्रोजेक्ट जहां पे भी आपने रख रखा है, जहां पे भी आपने अपना कोडिंग सेव करके रखा है, वहां जाना है, फर्स्ट सेप्टेम्बर डॉट HTML फाइल पे डबल क्लिक करना है एंड आउटपुट देखना है। ये देखिए आउटपुट आया, ठीक है ना, आउटपुट आया, मगर इसमें लाइंस ड्रॉ नहीं हो रही है सर, है ना। तो लाइंस ड्रॉ करने के लिए मैं आपको एक एक एट्रीब्यूट आपको लिखना है, टेबल के अंदर जाके एट्रीब्यूट में आपको लिखना है बॉर्डर इक्वल्स टू 1। सो जब भी आप स्टार्टिंग टैग में कुछ भी लिखते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, एट्रीब्यूट, ठीक है। सो आपको एक एट्रीब्यूट क्या लिखना है, बॉर्डर इक्वल्स टू 1। सो आप देखना यहाँ पर ये बॉर्डर आ गई कि नहीं आई। अब आप बोलेंगे कि सर ये बॉर्डर के अंदर ये थोड़ा थोड़ा गैप आ रहा है, तो ये गैप हटाने के लिए दो एट्रीब्यूट और लिखने हैं। अभी हमने पहला एट्रीब्यूट कौन सा लिखा बताइए, बॉर्डर। अब दूसरा एट्रीब्यूट और यहां पर लिखना है सेल सेल पैडिंग। सेल पैडिंग यहां पर आपको कितना देना है, 0। सो ये जैसे ही सेल पैडिंग दोगे तो ये सेल पैडिंग खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और एट्रीब्यूट लिखना है सेल स्पेसिंग। कौन सा एट्रीब्यूट लिखोगे, सेल स्पेसिंग, और यहां पर आपको लिखना है 0, ठीक है ना। और ये जब आप तीन एट्रीब्यूट आप दे दोगे तो आपको एक प्रॉपर टेबल मिल जाएगी। सो जब भी आपको कोई टेबल बनाना हो तो उसमें तीन एट्रीब्यूट, टेबल के स्टार्टिंग टैग में आपको तीन एट्रीब्यूट लिखने हैं। तो एट्रीब्यूट हमेशा स्टार्टिंग टैग में लिखे जाते हैं कि एंडिंग टैग में लिखे जाते हैं अक्षरा, स्टार्टिंग टैग में लिखे जाते हैं। टेबल जब भी आप बनाओगे तब तीन एट्रीब्यूट कौन कौन से लिखने हैं, बॉर्डर इक्वल्स टू 1, सेल पैडिंग इक्वल्स टू 0 एंड सेल स्पेसिंग इक्वल्स टू 0। ये जब आप वैल्यूज दोगे तब आपको एक प्रॉपर टेबल दिखाई देगी HTML के अंदर। अगर ये वैल्यू आप नहीं दोगे तो टेबल तो बनेगी बट उसकी लाइंस नहीं आ पाएंगी, आपको दिखेगी नहीं उसकी लाइंस। अगर आप चाहते हो कि टेबल की लाइन दिखे तो उसके लिए आपको ये तीन एट्रीब्यूट आपको लिखने पड़ेंगे, बॉर्डर इक्वल्स टू 1, सेल पैडिंग इक्वल्स टू 0 एंड ऑल्सो 0। सो यहां पर अभी आप देखिए, अभी तो एक ही स्टूडेंट का नाम आया है, अक्षरा जैन। अभी हमारे पास तो दूसरा स्टूडेंट भी तो था। दूसरा स्टूडेंट कौन है, खुशू, खुशू डॉलर। सो खुशू के लिए, खुशांश के लिए भी एक रिकॉर्ड हमें स्टोर करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टी बॉडी के अंदर जाना है, अगला रो लेना पड़ेगा। हर स्टूडेंट के लिए, हर डेटा के लिए अलग अलग रो लेना पड़ेगा। सो जैसे अक्षरा जैन के लिए मैंने पहले TR लिया था, उसी तरीके से खुशू के लिए भी मुझे दूसरा रो लेना पड़ेगा। सो कुशांश को मैं पहले TD के अंदर लिखूंगा। सो पहले TD का स्टार्ट, TD का क्लोज में मैं क्या लिखूंगा, कुशांश, और दूसरे TD के अंदर क्या लिखूंगा, उसका सरनेम। सो TD का स्टार्ट एंड TD का क्लोज। सो यहां पर हम लिखेंगे क्या अक्षरा, डॉलर। सो ये सेव किया, देखिए मैंने यहां से इसको सेव करेंगे एंड देन आप अपना आउटपुट देखो। सो यहां पर हमने आउटपुट देखेंगे, ये यहां पर हम गए एंड देन यहां से रिफ्रेश किया, आया कुशांश डॉलर, वेरी गुड। तो आज की क्लास में हमने अक्षरा क्या पढ़ा, HTML में टेबल्स क्रिएट करना। सो जब भी इंफॉर्मेशन या डेटा को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में रिप्रेजेंट किया जाता है वो उसे हम क्या कहते हैं अक्षरा, टेबल, ठीक है।
तो आपको ये असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है और ये आप असाइनमेंट मुझे बताइएगा। थैंक यू।